All right. So because I started recording now, I would just like to mention that we are starting with the concept of inheritance. Okay. I'll just quickly repeat what I said just now. Okay. Because I started recording just now. So inheritance में क्या होता है? कम से कम दो क्लासेस होते हैं. एक होता है पेरेंट क्लास और एक होता है चाइल्ड क्लास. इसको कभी कभी बेस क्लास बोलते हैं. इसको कभी कभी बोलते हैं डिराइव्ड क्लास. एंड इनहेरिटेंस में क्या होता है? द चाइल्ड क्लास, ओके, कैन यूज द वेरिएबल्स एंड द मेथड्स ऑफ द पेरेंट क्लास एज इफ देयर इट्स ओन वेरिएबल्स एंड मेथड्स. ठीक है. So this concept is like you inheriting the assets of your parents. Okay. Now this is the first program which we are doing on inheritance. इसको कभी कभी सिंगल इनहेरिटेंस भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं वो देखेंगे. ठीक है. अभी ये जो इनहेरिटेंस का प्रोग्राम है इसमें पहले ये जो इतना पोर्शन जो मैंने मार्क किया है, ओके, अगर तुम इतना पोर्शन ध्यान से देखोगे, ओके, तो तुम रियलाइज करोगे इट इज एग्जैक्टली सेम एज द यस्टरडेज लेक्चर, आई मीन एज द प्रीवियस लेक्चर. ठीक है. सो इफ यू आर वाचिंग दिस रिकॉर्डिंग, ओके, पॉज द वीडियो एंड जस्ट गो थ्रू लाइन नंबर्स 3 to 8 and line numbers 19 20. Okay. All right, now let's start the explanation over here. अभी कम ऑन, इफ यू पेइंग अटेंशन टेल मी लाइन. ये जो इतना पार्ट है इसमें बोलो क्लास का नाम क्या है. बोलो क्लास का नाम क्या है. बोलो. बोलो. कम ऑन टेल मी. पेरेंट वन। पेरेंट वन. ठीक है. तो एक क्लास है पेरेंट वन. ये जो क्लास है पेरेंट वन इसमें ना देखो ध्यान से देखो कोई भी क्लास वेरिएबल नहीं है. ऑल्दो इन द क्लास पेरेंट वन देयर आर टू मेथड्स. कम ऑन टेल मी द नेम ऑफ दोस टू मेथड्स. क्या नाम है बोलो मेथड्स का. इनिट एंड शो। हाँ, इनिट एंड शो. ठीक है. Now I hope you remember init वो method है which executes automatically when an object is created. ठीक है. And show एक normal method है. Okay. Now let's come to line number. अभी ignore this part. इसको अभी जाने दो. Okay. Let's come to line number 19. I hope you realize that the main program starts from line number 19. So the first line to be actually executed is line number 19. Now look at line number 19. Look at line number 20. Look at line number 19 and can you answer in two words what is line number 19 called? What is line number 19 called? ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन। Very good, Gauri. तो लाइन नंबर 19 को बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन. तो जैसे ही पाइथन लाइन नंबर 19 देखता है वो क्या करता है? ये देखो बायोग्रामेटिकली देखो. इट क्रिएट्स एन ऑब्जेक्ट ए ऑफ द क्लास पेरेंट वन. अब ऑब्जेक्ट क्या होता है वो हमने पिछले लेक्चर में, कल के लेक्चर में सीखा था. ठीक है. सो जैसे वो देखता है वो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है ए ऑफ द क्लास पेरेंट वन. अब उसके बाद टेल मी व्हाट इज दिस पार्ट. ये पार्ट एक्चुअली क्या है जो मैंने अभी अंडरलाइन किया. बोलो ये क्या है. बोलो क्या है ये. अभी क्या होगा बोलो. सोचो. कम ऑन टेल मी. So the underlying part is an automatic method called the init method. I repeat, the underlying part is an automatic method called the init method. तो अभी क्या होगा, इधर से जंप करके पाइथन आएगा इधर और जो ए है ना ए उसको मिलेगा टू. ओके. तो ये जो ए है इस एक मिनट मैं काम करता हूँ. इधर भी मैंने ए लिखा है तो वो कंफ्यूजन होगा. तो मैं इस ना बना देता हूँ एम. जस्ट 1 मिनट. आई चेंज द वेरिएबल नेम्स वरना क्या होगा ना तो वो कंफ्यूजन होगा. ओके. तो नाउ व्हाट हैपेंस इज इधर से जंप करके इधर से जंप करके पाइथन इधर आता है और जो वैल्यू टू है ना वो मिलता है एम को. एम इज अ नॉर्मल पैरामीटर. आई होप तुमको याद होगा ये सेल्फ का कॉन्सेप्ट. ठीक है. तो अभी मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा, खाली इतना बोलूंगा तुमको ये सेल्फ कॉमा लिखना पड़ता है. इफ यू आर प्रेजेंट यस्टरडे यू नो ये सेल्फ वेल्फ क्या है. ठीक है. तो ये सेल्फ को भी इग्नोर करते हैं. तो अभी एम को मिला टू.
अब पाइथन ये फंक्शन के अंदर आएगा, मेथड के अंदर आएगा, और वो लाइन को एग्जीक्यूट करेगा सेल्फ डॉट एक्स इक्वल टू एम। ओके, वंस अगेन इग्नोर सेल्फ डॉट, वो एग्जीक्यूट करेगा एक्स इक्वल टू एम। चलो मेरे को बोलो अभी एक्स इक्वल टू एम जब एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा, गेस करो, ये सब कल किया था हमने। एक्स इक्वल टू एम क्या होगा बोलो जब एग्जीक्यूट होगा, बोलो बोलो। तो पाइथन क्या करेगा, एक नया वेरिएबल क्रिएट करेगा कॉल्ड एक्स। नाउ द क्वेश्चन इज वो नया वेरिएबल कहाँ क्रिएट करेगा, तो क्रिएट करेगा ये ऑब्जेक्ट ए के अंदर। तो ये देखो ऑब्जेक्ट ए के अंदर एक नया वेरिएबल क्रिएट होगा एक्स, हाँ, और उसको मिलेगा एम का वैल्यू, ओके, दैट इज 2। ओके, सो बेसिकली ये जो लाइन नंबर 19 है ना, उसने इतना पार्ट किया है। चीजों को डायग्रामेटिकली समझोगे ना तो कहीं भूलोगे नहीं, ठीक है। उसके बाद ए डॉट शो हुआ। ओके, नाउ कैन यू आंसर इन 2 वर्ड्स, कम ऑन, ये ए डॉट शो क्या है, लाइन नंबर 20 क्या है बोलो, ए डॉट शो क्या है बोलो, इसको बोलते हैं क्या है बोलो। फंक्शन कॉल। वेरी गुड, इसको बोलते हैं फंक्शन कॉल, इसको बोलते हैं मेथड कॉल। और इधर हम ऐसा बोलते हैं कि मेथड शो इज इन्वोक्ड बाय ऑब्जेक्ट ए। ये जो ऑब्जेक्ट ए है उसके लिए शो एग्जीक्यूट हुआ है। तो अभी इधर से जंप करके अभी हम शो पे आएंगे, ठीक है। इधर देखो कोई भी पैरामीटर हम पास नहीं कर रहे हैं, हाँ? जब तुम कोई भी पैरामीटर पास नहीं करते हो तो तुमको लिखना है सेल्फ, खाली सेल्फ। जब तुम एक पैरामीटर पास कर रहे हो तो तुमको लिखना है सेल्फ कॉमा, फिर वो पैरामीटर का नाम, ऐसे, ठीक है। तो अभी तुम जंप करके आओगे इधर, हाँ। अब शो के अंदर एक सिंपल स्टेटमेंट है प्रिंट एक्स। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये सेल्फ डॉट को इग्नोर करो अगर तुमको याद नहीं है तो। प्रिंट एक्स, तो एक्स का वैल्यू प्रिंट होगा, एंड मॉनिटर पे आउटपुट आएगा। हाँ बोलो, क्या आउटपुट आएगा, क्या आएगा बोलो। तो 2। तो इधर तक इतना एक्सप्लेन हो गया, ठीक है। नाउ वंस अगेन आई विल गिव यू 10-15 seconds, गो थ्रू क्लास चाइल्ड लाइन नंबर 10 से चालू हो रहा है, लाइन नंबर 17 तक आ रहा है। गो थ्रू क्लास चाइल्ड क्विकली, 10-15 seconds। ओके, अब बात करते हैं चाइल्ड क्लास की, ठीक है। आप ध्यान से सुनो। अभी जो भी मैं तुमको सिखाऊंगा, ये फर्स्ट टाइम है, नया है, ओके, डिफिकल्ट है, ध्यान से देना। बट अगर ये तुमको समझ में आ गया ना, then एवरीथिंग विल बी इजी। आई होप यू कैन सी दिस आई सिंबल, ठीक है। अभी कल मैंने तुमको बोला था ये जो क्लास नेम होता है ना ये, ओके, इसके आगे तुम पैरेंथेसिस डालो नहीं डालो दोनों चलता है। तो अभी मैंने देखो इधर नहीं डाला है। अगर मुझे इधर डालना है तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं ऐसा एम्प्टी पैरेंथेसिस, एम्प्टी, ठीक है। अच्छा, अभी क्या है ना, पैरेंथेसिस का इंपॉर्टेंस या उसका रिक्वायरमेंट होता है इनहेरिटेंस में। अभी इनहेरिटेंस में क्या होता है, ये देखो मैंने इधर कैसे लिखा, मैंने लिखा क्लास चाइल्ड, पैरेंथेसिस में मैंने लिखा पेरेंट वन, और उसके बाद मैंने कोलन दिया, हाँ। तो इसका मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि नाउ द चाइल्ड क्लास इज द चाइल्ड ऑफ द क्लास पेरेंट वन। आई रिपीट, इसका मतलब होता है कि दिस क्लास इज नाउ द चाइल्ड ऑफ दिस क्लास। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि नाउ दिस क्लास कैन यूज द वेरिएबल्स एंड मेथड्स ऑफ दिस क्लास, ऐसे, ठीक है। अच्छा, अभी ये सब कैसे होता है ये देखेंगे, ये सब कैसे होता है ये देखेंगे, ऑल राइट। एक छोटी सी बात, ऐसा जरूरी नहीं कि इसका नाम पेरेंट वन ही हो, कुछ भी तुम नाम रखो चलेगा। इसका भी कुछ भी तुम नाम रखो चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि यही नाम रखेगा, ठीक है। Now let's come to line number 22. Next 10-15 minutes, you have to be very, very, very attentive. Can you answer in 1 or 2 words what is line number 22 called? What is line number 22 called? ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन। Very good, very good. Line number 22 is object declaration. तो जैसे पाइथन ये लाइन देखता है, वो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है बी ऑफ द चाइल्ड क्लास, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है, ठीक है। जैसे ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन आता है ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है।
अभी उसके बाद दिस इज एन ऑटोमेटिक मेथड कॉल टू द init मेथड ऑफ द चाइल्ड क्लास. Okay, just a minute. This is an this is an automatic method call to the init method of the child class. ठीक है, तो इधर से जंप करके एरो को देखो, पाइथन आता है इधर इधर. ठीक है, एंड अपने साथ दो पैरामीटर्स लेके आता है 4 and 6. चलो आंसर है सिंपल क्वेश्चन. 4 किसको मिला? 4 M, किसको मिला? M. एंड 6 किसको मिला? N, N. N. एन को. ठीक है, ओके. तो 4 मिलेगा एम को एंड 6 मिलेगा एन को. ठीक है, हाँ. अब प्लीज ध्यान देना, अब बहुत कुछ थोड़ा कुछ अलग है. अब हम ये इनिट मेथड के अंदर आएंगे. चलो आंसर हॉरिबली सिंपल क्वेश्चन. बोलो कि कौन सा लाइन नंबर एग्जीक्यूट होगा? बोलो कौन सा लाइन? 12. हाँ, लाइन नंबर 12 एग्जीक्यूट होगा. ओके, अभी ना आराम से लाइन नंबर 12 को देखो, आराम से देखो, तो करो. कैन यू आंसर इन 1 or 2 words व्हाट इज लाइन नंबर 12 कॉल्ड? method call, वेरी गुड, वेरी गुड. टू विच मेथड? parent one के init method को. वेरी गुड. देखो एक्चुअली थोड़ा ध्यान से देखोगे तो इजी है. इनिट मतलब का नाम क्या होता है पता है? उसका नाम ऐसे होता है, क्या होता है? अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट इनिट अंडरस्कोर, ये उसका नाम है. ठीक है, अब इधर देखो तुमने लिखा है पेरेंट वन डॉट इनिट, ऐसा. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यू आर गिविंग अ कॉल टू द init method of parent one, and to this init method you are passing the parameter m. तो अभी क्या है देखो, फ्लो ऑफ लॉजिक देखो, फ्लो ऑफ लॉजिक. लाइन नंबर 22 से तुम आए लाइन नंबर 11 पे, फिर तुम नीचे उतरे, नीचे उतरे. अब लाइन नंबर 12 से ये देखो, तुम जाओगे टू लाइन नंबर 4. ठीक है, इधर एम को वैल्यू मिलेगा, एम को वैल्यू मिलेगा 4. हाँ, अब ध्यान देना प्लीज, मैं फिर से बोलता हूँ. ओके, बिकॉज यू विल गेट लॉस्ट. लाइन नंबर 22 इज अ मेथड कॉल टू द इनिट मेथड ऑफ द चाइल्ड क्लास. सो इधर से जंप करके तुम आए इधर, एम को मिला 4, एन को मिला 6. फिर लाइन नंबर 12 इज अ मेथड कॉल टू द इनिट मेथड ऑफ द पेरेंट वन. तो इधर से तुम जंप करके आए इधर, एम को मिला 4. हाँ, अब तुम अंदर आए. नाउ सेम लॉजिक, जब तुम अंदर आए पाइथन ने स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया x इक्वल टू m. हाँ, तो पाइथन क्या करेगा, एक नया वेरिएबल क्रिएट करेगा x, और उसको वैल्यू दे देगा 4. नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज कि जो x जो क्रिएट होगा ना, वो कौन से ऑब्जेक्ट में क्रिएट होगा? कौन से ऑब्जेक्ट में क्रिएट होगा बोलो? B. हाँ, क्योंकि ये देखो, object B is starting all this process. Object B has invoked everything over here. So B के अंदर क्रिएट हुआ X, उसको वैल्यू मिला 4. सुनते रहो हाँ? फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया. अब एक सिंपल रूल है, सी है, जावा है, पाइथन है. सिंपल रूल क्या है? जहां कंपाइलर जाता है, जहां से कंपाइलर जाता है वहीं वो वापस आता है. इसका मतलब ये जो ना, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद, ये होने के बाद पाइथन वापस आ जाएगा इधर, क्योंकि लाइन नंबर 12 पाइथन को ऊपर लेके गया था. तो जब ये फंक्शन खत्म हो गया, वो वापस इधर आ गया, इधर इधर, ये उसका रिवर्जन. ठीक है, अब बोलो कौन सा लाइन नंबर एग्जीक्यूट होगा? बोलो. 30. हाँ, तो लाइन नंबर 13 क्या बोलता है? बोलता है y इज इक्वल टू n. तो अभी क्या होगा? सिंपल, ऑब्जेक्ट बी के अंदर y क्रिएट होगा, उसको वैल्यू मिलेगा 6. ठीक है, सुनते रहो, इट्स नॉट ओवर. अभी इधर ना, इट्स नॉट ओवर, बट इधर एक बात तुमको है ना रियलाइज करवाता हूँ. ये जो एक्स है ना, वो एक्चुअली कौन से क्लास का वेरिएबल है? वो कौन से क्लास में था? पेरेंट क्लास में या चाइल्ड क्लास में? parent class,
जो बी है ना, बी वो किसका ऑब्जेक्ट है, पेरेंट क्लास का या चाइल्ड क्लास का? चाइल्ड क्लास का। हाँ, तो तुमको एक इधर इंपॉर्टेंट बात नोट करना चाहिए। द चाइल्ड क्लास इज यूजिंग अ वेरिएबल ऑफ द पेरेंट क्लास। देखो, ओके, एक अलग चीज है, ये कल नहीं हुआ था। नॉर्मली क्या होता है कि अगर पेरेंट का ऑब्जेक्ट है तो वो पेरेंट का वेरिएबल यूज करेगा। ओके, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट है तो चाइल्ड का वेरिएबल यूज करेगा। बट इधर ये जो सिंटैक्स है ना, देखो मैं क्या रेक्टेंगल में डाल रहा हूँ। ये जो सिंटैक्स है ना, दिस सिंटैक्स हैज मेड पॉसिबल दैट द चाइल्ड यूजेस द वेरिएबल्स एंड मेथड्स ऑफ द पेरेंट एज। ठीक है, चलो एनीवे, अभी आगे बढ़ते हैं, इट्स नॉट ओवर। हाँ, अभी एक बार ये हो गया, उसके बाद क्या? कम ऑन, सिंपल। लाइन नंबर 23 को क्या बोलेंगे, बोलो? लाइन नंबर 23 को क्या बोलेंगे, बोलो? मेथड कॉल। हाँ, तो दिस इज अ मेथड कॉल टू मेथड शो। हाँ, अभी देखो इंटरेस्टिंग है, इधर भी एक मेथड शो है, इधर भी एक मेथड शो है। तुमको क्या लगता है कौन सा शो इन्वोक होगा, लाइन नंबर 15 वाला या लाइन नंबर 7 वाला? लाइन नंबर 15 वाला। ठीक है ना, बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, तुम एक काम करो, तुम एक काम करो। हाँ, बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, तुम एक काम करो, एक स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी तुमको स्क्रीन पे दिखता है ना, उसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। एक स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, सो आई होप यू टुक द स्क्रीनशॉट। हम्म, अभी लाइन नंबर 23 एग्जीक्यूट होगा एंड मेथड शो ऑफ लाइन नंबर 15 विल बी इन्वोक। अब तुम बोलोगे ये शो क्यों नहीं इन्वोक किया, तो आंसर सिंपल है, बी इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द चाइल्ड क्लास, so that is why it will invoke show of the child class। so इधर से जंप करके पाइथन आया इधर। ठीक है, अभी सिंपल है, उसके अंदर लाइन नंबर 16 है। चलो, आई थिंक अब तुम बोल पाओगे ये लाइन नंबर 16 जो है वो क्या है, बोलो? व्हाट इज लाइन नंबर 16? बोलो, बोलो। मेथड कॉल टू विच मेथड? टू द शो मेथड ऑफ पेरेंट क्लास। हाँ, देखो ये जो डॉट है ना, इसको तुम ट्रीट करो एज ऑफ। ये जो डॉट है ना, ये देखो ये वाला, समझो ये ऑफ है। तो इसका मतलब ऐसा है, मेथड शो ऑफ पेरेंट वन क्लास। तो अभी क्या हो रहा है, देखो इनसाइड द चाइल्ड क्लास वी आर यूजिंग अ मेथड ऑफ द पेरेंट क्लास विच इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ इनहेरिटेंस। ये ना, ये इनहेरिटेंस का सिंटैक्स है, ये इससे सब पॉसिबल हो रहा है। तो अब इधर से जंप करके हम जाएंगे इधर, इधर, ठीक है, अंदर आएंगे, एक्स का वैल्यू डिस्प्ले होगा, तो मॉनिटर पे आएगा एक्स का वैल्यू 4, ये वाला एक्स का। ठीक है, फिर वही लॉजिक, जहां से कंपाइलर आता है वही वापस जाता है। तो ये स्टेटमेंट के बाद, ये स्टेटमेंट के बाद वापस इधर आएगा पाइथन, एंड फिर प्रिंट वाई। ओके, तो वाई का वैल्यू 6, तो 6। तो दिस वाज द फर्स्ट प्रोग्राम ऑन इनहेरिटेंस। इफ यू डिड नॉट अंडरस्टैंड दिस प्रोग्राम ना, तो इसके आगे लेक्चर अटेंड मत करो, फिर डायरेक्टली तुम बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना, क्योंकि फिर इसके आगे तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा। एंड इफ यू अंडरस्टूड दिस प्रोग्राम, देन द नेक्स्ट थिंग आई वांट टू टेल यू इज कि ये प्रोग्राम में जो हो रहा है ना, इसको बोलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। तो सिंगल इनहेरिटेंस क्यों बोलते हैं? आंसर अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ओवर हियर देयर आर हाउ मेनी पेरेंट क्लासेस, One. देयर आर हाउ मेनी चाइल्ड क्लासेस? One. वन। तो अगर एक पेरेंट है और एक चाइल्ड है ना, ओके, तो उसको बोलते हैं, एक का मतलब सिंगल ना, तो उसको बोलते हैं सिंगल इनहेरिट। अब सब्सिक्वेंट प्रोग्राम्स में ये थोड़ा चेंज होगा। एनीवे, यू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, टेक अ स्क्रीनशॉट। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट प्रोग्राम हम करेंगे ना, उसको हम बोलते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ठीक है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस में क्या होता है, इन हायरार्किकल इनहेरिटेंस there are sorry there is one parent class
and multiple child classes. There is one parent class and multiple child classes. ठीक है, अब ये है, ओके, ये है हायरार्किकल इनहेरिटेंस. वन मिनट. ओके, नाउ दिस इज हायरार्किकल इनहेरिटेंस. ठीक है, अभी चलो तुम एक काम करो, इस बार तुम थोड़ा टाइपिंग करोगे. ओके, सो नाउ क्रिएट अ न्यू प्रोग्राम एंड उसमें क्लास एम्प्लॉय टाइप करो, क्लास एम्प्लॉय टाइप करो. ओके, एंड उसके आगे का ना मैं तुमको चैट पे पूछता हूँ. चलो, यह क्या करो, क्लास एम्प्लॉय एंड क्लास टीच, लाइन नंबर 28 तक टाइप करो. आई रिपीट, लाइन नंबर 28 तक तुम टाइप करो, उसके आगे का मैं तुमको पूछता हूँ. तो ये जो है ना, लाइन नंबर 30 ऑनवर्ड्स मैं तुमको भेजता हूँ, बट लाइन नंबर 28 तक तुमको टाइप करना है. ठीक है, चलो लाइन नंबर 28 तक टाइप करो. ओके, कम ऑन डू इट. एंड टाइप करते करते ना ध्यान दो, अंडरस्टैंड व्हाट यू आर टाइपिंग. ठीक है, चलो मैं तुमको क्लास टीचर भी दे देता हूँ. एक काम करो, लाइन नंबर 16 तक टाइप करो. टाइप ओनली टिल लाइन नंबर 16. उसके नीचे का मैं तुमको देता हूँ. एंड नेक्स्ट प्रोग्राम फिर पूरा टाइप करना पड़ेगा. जस्ट टाइप टिल लाइन नंबर 16. उसके आगे का कॉपी पेस्ट करो. ठीक है,
हैव यू फिनिश टाइपिंग? सिर्फ लाइन नंबर 16 तक टाइप करना है, उसके आगे का कॉपी पेस्ट करना है। हैव यू फिनिश्ड? हो गया इतना टाइप करके, कॉपी करके पेस्ट करके हो गया? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, बाद में करना। ओके, ये देखो, अभी इधर क्लास एम्प्लॉय में ना सिखाना नहीं है। देयर इज अ क्लास एम्प्लॉय हैविंग वन इनिट मेथड, शो मेथड एंड डिस्प्ले मेथड, ठीक है। अब उसके बाद एक है क्लास टीचर, विच इज अ चाइल्ड क्लास ऑफ द क्लास एम्प्लॉय। सो टीचर इज द चाइल्ड ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। उसके आगे लाइन नंबर 30 देखो, लाइन नंबर 30, देर इज अ क्लास HOD विच इज ऑल्सो चाइल्ड ऑफ एम्प्लॉय। तो डायग्रामेटिकली ना इसको ना ऐसे दिखाते हैं, देखो इनहेरिटेंस में ना ऐसे डायग्राम बनाते हैं। कैसे? एक होगा, ये देखो, ऊपर हम लिखेंगे एम्प्लॉय, ऐसा ऊपर हम लिखेंगे एम्प्लॉय, एम्प्लॉय, ठीक है। उसके अब हम बोलेंगे दो चिल्ड्रन है, दो चिल्ड्रन है। एक चाइल्ड है, एक चाइल्ड है टीचर, एक चाइल्ड है टीचर, और एक चाइल्ड है HOD, एक चाइल्ड है HOD। So basically, teacher and HOD will derive some common features from employee, ऐसे, ठीक है। Now I hope you can see this pen symbol, ठीक है। अभी क्लास टीचर को देखो, मेरे को बोलो क्लास टीचर में कितने मेथड्स हैं, खाली इतना बोलो, क्लास टीचर में कितने मेथड्स हैं, बोलो कितने मेथड्स हैं, बोलो। 2। 2, ओके। उसमें भी इनिट है, उसमें भी शो है, ठीक है। अच्छा, अभी इसको डिटेल देखते हैं। अभी लेट्स मूव अहेड एंड नीचे जाते हैं। नीचे जाके ये देखो, लाइन नंबर 43 को देखो, लाइन नंबर 43 को देखो, ठीक है। अभी ये जो लाइन नंबर 43 है, ये जो लाइन नंबर 43 है ना, इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा मैं ना कट करके ऊपर डालता हूँ, ताकि हमारा एक ही स्क्रीन पे सब रहे। ओके, इसको मैं डालता हूँ लाइन नंबर 29 पे। लाइन नंबर 29 पे क्यों डाला मैंने? क्योंकि वो एक ही स्क्रीन पे अपने को दिखाई दे, इसीलिए, और कुछ, ठीक है। अभी ये जो लाइन नंबर 29 है ना, वो मेन प्रोग्राम का पार्ट है।
आई रिपीट वो मेन प्रोग्राम का पार्ट है, ठीक है। मैं थोड़ा और नीचे, ये जो लाइन नंबर 30 है ना, वो जो मेन प्रोग्राम का पार्ट है। हाँ, अभी ध्यान से सुनो, अगर ये समझा तो आगे एकदम सिंपल लगेगा। अब मेरे को कैन यू आंसर इन 2 वर्ड्स कि लाइन नंबर 30 में क्या हो रहा है? व्हाट इज दिस लाइन कॉल्ड, लाइन नंबर 30? ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन। ठीक है। अब मैं जो भी तुमको जब बोलने वाला ना, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम एज अर्लियर प्रोग्राम, ठीक है। अब इधर क्या होगा, पाइथन एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, पाइथन एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा टी ऑफ क्लास टीचर। पाइथन एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा टी ऑफ क्लास टीचर, ठीक है। उसके बाद ये जो पार्ट है ना, इट इज एन ऑटोमेटिक मेथड कॉल, ऑटोमेटिक मेथड कॉल टू द इनिट मेथड। तो इधर से जंप करके पाइथन आया इधर। अभी देखो पूरा एक्सप्लेनेशन ना इज सेम एज अर्लियर प्रोग्राम। अब मेरे को बोलो एन को क्या मिला? एन को, जैक। जैक। टी को, 123। हाँ, एस को, 18,000.5। सब को। पाइथन। हाँ, तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट ऐसा है, ऐसे ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि देर इज अ टीचर whose name is Jack, employee code, C यानी कोड is 123, उसका सैलरी इज 18,000.5 एंड द सब्जेक्ट विच ही टीचेस इज पाइथन, ऐसा, ठीक है। अब हम अंदर आए, अंदर अंदर आए, हाँ। पहले लाइन नंबर 22 को देखो, 21 नहीं, 22 को देखो जो मैंने कमेंट बनाया है। वो लाइन नंबर 22 में हम क्या कर रहे हैं, बोलो? व्हाट आर वी डूइंग इन लाइन नंबर 22? बोलो, बोलो, कम ऑन, एकदम सिंपल है, बहुत सिंपल है। व्हाट आर वी डूइंग इन लाइन नंबर? एम्प्लॉय क्लास का इनिट मेथड इन्वोक कर रहे हैं। बराबर, दिस इज सेम एज द अर्लियर प्रोग्राम जहां हमने लिखा था पेरेंट वन डॉट इनिट। तो इधर हम क्या कर रहे हैं, वी आर कॉलिंग द इनिट मेथड ऑफ द क्लास एम्प्लॉय। ओके, ये जो डॉट है ना, डॉट का मतलब होता है ऑफ, ये डॉट का मतलब होता है ऑफ, ठीक है। अभी एक सिंपल चीज है, एकदम सिंपल है। इंस्टेड लाइन नंबर 22 वैलिड है, करेक्ट है, रॉन्ग नहीं। इंस्टेड ऑफ राइटिंग लाइन नंबर 22 ना, तुम लाइन नंबर 21 भी लिख सकते हो। अब लाइन नंबर 21 में बोलो, तुमको डॉट के लेफ्ट में क्या दिखता है? क्या दिखता है? सुपर। सुपर का मतलब होता है सुपर क्लास, एंड सुपर क्लास का मतलब पेरेंट क्लास। तो तुम्हारा सच में ध्यान है तो बोलो, इधर सुपर क्लास कौन है? सुपर क्लास का नाम बताओ, कौन है? एम्प्लॉय। एम्प्लॉय। हाँ, तो लाइन नंबर 21 का एंड 22 का एक ही मतलब है। इसका मतलब है प्लीज कॉल द इनिट मेथड ऑफ द सुपर क्लास, प्लीज कॉल द इनिट मेथड ऑफ द सुपर क्लास। तो सेम इधर से जंप करके अब हम आते हैं इधर। देखो अब फटाफट सेम एज लास्ट वन, एन को मिलेगा, एन को मिलेगा ये वाले एन का वैल्यू, ये वाले सी को मिलेगा ये सी का वैल्यू, एस को मिलेगा ये एस का वैल्यू। तो इधर आ गया जैक 123 18,000.5, हाँ। तो तुम अंदर आए, अंदर आके वेरिएबल्स क्रिएट होंगे, कौन से? नेम, नेम, ठीक है, कोड, कोड, सैलरी, हाँ। एंड इन वेरिएबल्स को ये वैल्यू मिलेगा जैक, जैक, ठीक है, 123 एंड 18,000.5, ठीक है। फिर इसके बाद कंपाइलर जहां से आता है वहीं वापस जाता है, तो यहां से वो वापस आएगा यहाँ। ये देखो मेरा पेन किधर। उसके बाद लाइन नंबर 23 में, लाइन नंबर 23 में एक और वेरिएबल क्रिएट होगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, और उसको मिलेगा पाइथन, ठीक है ना। आई एम वेरी श्योर तुमको इतना समझ में आ गया, तुमको ये समझ में आ गया रहेगा कि ऑब्जेक्ट के अंदर 4 वेरिएबल्स क्रिएट हुए हैं, ये तुमको समझ में आ गया, ठीक है। आ, अब तुमको समझ में आ गया रहेगा कि ऑब्जेक्ट टी के अंदर 4 वेरिएबल्स क्रिएट हो गए, हाँ। बट नाउ एक बात को ना रियलाइज करो, रियलाइज क्या, कि जो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट, इसको मैंने देखो एम्प्लॉय में क्रिएट नहीं किया, टीचर में क्रिएट किया। इसको मैंने एम्प्लॉय में क्रिएट नहीं किया, टीचर में क्रिएट किया।
अब ऐसा क्यों किया ये ऑब्वियसली मैं तो बताऊंगा, बट कैन यू टेक अ गेस ऐसा क्यों हुआ है? कैन यू टेक अ गेस ऐसा क्यों हुआ है? ठीक है। अभी हायरार्किकल इनहेरिटेंस में क्या होता है ना, एक पेरेंट क्लास होता है और मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस होता है। एंड पेरेंट क्लास में हम वही फीचर्स रखते हैं, फीचर्स का मतलब वही वेरिएबल्स रखते हैं जो विच आर कॉमन टू ऑल द चिल्ड्रन। ओके, तो देखो ये कॉन्सेप्ट ऐसा है। ओके, अभी इन अ फैमिली पेरेंट्स में हैव मल्टीपल चिल्ड्रन। लेट्स से इन योर फैमिली टू, यू आर देयर, ओके, यू मे हैव वन सिबलिंग ऑफ योर। ओके, तो अभी तुम और जो तुम्हारे सिबलिंग है उसमें कुछ कॉमन ट्रेट्स रहेगा, यानी कुछ कॉमन फीचर्स रहेगा। ओके, बट तुम लोग का अपना अलग पर्सनालिटी भी होगा। हो सकता है कि तुम दोनों दिखने में सेम हो, तुम और तुम्हारा सिबलिंग हो सकता है दिखने में तुम दोनों सेम हो, बट तुम्हारा जो वॉइस है, ओके, तुम्हारा तुम्हारी जो आवाज है वो अलग अलग होगी। ओके, तो वही कॉन्सेप्ट इधर है। हायरार्किकल इनहेरिटेंस में क्या होता है, जो कॉमन फीचर्स होते हैं वो हम एम्प्लॉय में रखते हैं, आई मीन सॉरी पेरेंट में रखते हैं, एंड एक्सक्लूसिव फीचर्स चाइल्ड में रखते हैं। तो इधर है ना दो चाइल्ड क्लासेस है, एक है टीचर और एक है एचओडी। तो टीचर में हमने एक फीचर रखा है, वेरिएबल रखा है सब्जेक्ट। तो होता क्या है इधर कि वो टीचर है ना वो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, ऐसा हमारा बोलना है। ओके, फिर भी तुमको कॉन्सेप्चुअली नहीं समझा, कोई बात नहीं। ओके, एनीवे, अभी ये देखो इधर, एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, ये जो भी मैंने बनाया ना इसे स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब तुमको जब खुद से कुछ सोचना है। अभी इधर नेक्स्ट स्टेटमेंट इसको देखो, टी डॉट शो। टी डॉट शो को देखो, टी डॉट शो। चलो सिंपल फटाफट मेरे को बोलो, टी डॉट शो इज अ कॉल टू विच मेथड? टी डॉट शो इज अ कॉल टू विच मेथड? बोलो बोलो। Method Show. show हाँ, इट इज अ कॉल टू मेथड शो ऑफ विच क्लास, ऑफ विच क्लास? teacher. टीचर, बराबर। तो देखो हाँ, लाइन नंबर 51 से जंप करके वो आएगा लाइन नंबर 25 पे, 25 पे, ठीक है। अब तुम क्या करो, जैसे मैंने एरोज बनाया था ना, ऐसे अपने माइंड में तुम एरोज बनाओ। तुम सोचो कि लाइन नंबर 25 से वो किधर जाएगा, वो सब तुम खुद से सोचो। चलो पूरा वर्किंग ना खुद से सोचो, उसके बाद ऑब्वियसली मैं पूछूंगा या एक्सप्लेन करूँ। तुम लाइन नंबर 25 पे आए हो, सोचो, साथ साथ में आउटपुट को ट्रैक करते हैं। साथ साथ में आउटपुट को ट्रैक करते जाओ, कम ऑन। चलो मेरे को बोलो, लाइन नंबर 25 से तुम जाओगे लाइन नंबर 26। हाँ, अभी मैं ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ 26 से किधर जाओगे? 26 से किधर जाओगे? Line number 10. वेरी गुड। फिर लाइन नंबर 10 से ऑब्वियसली तुम जाओगे 11, 12, 13। फिर 13 से किधर जाओगे? 13 से किधर जाओगे? सिंपल है। तुम 28. हाँ, हाँ वेरी गुड, ओके वेरी गुड। हाँ, लाइन नंबर, हाँ चलो अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, मैंने पूछ लिया, अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। देखो नीचे मेन में ना तुमने एक कॉल दिया था टी डॉट शो। हाँ, तो टी डॉट शो विल एग्जीक्यूट द मेथड शो ऑफ द टीचर क्लास। तो तुम शो में आए, नीचे 26 में आए। सुपर डॉट शो का मतलब यू वांट टू एग्जीक्यूट द मेथड शो ऑफ द सुपर क्लास। तो इधर से जंप करके तुम आए इधर इधर। हाँ,
अब इधर आके तुमने प्रिंट किया नेम कोड सैलरी, तो मॉनिटर पे डिस्प्ले होगा जैक, फिर डिस्प्ले होगा उसका कोड, फिर डिस्प्ले होगा उसका सैलरी। हाँ, तो ये डिस्प्ले हो गया है। हाँ, जहां से तुम आते हो वहीं वापस जाते हो। तो देखो गौरी ने 28 बोला ना, करेक्ट बोला। कैसे? इधर से तुम वापस आओगे इधर इधर। हाँ, फिर उसके बाद 27 तो कमेंट है, फिर 28, तो अभी डिस्प्ले होगा पाइथन। अभी इधर देखो, फिर से एक बात में नोट करो, आई एम श्योर तुमको वर्किंग समझा, बट एक बात नोट करो। इधर है ना, देखो नेम कोड एंड सैलरी तुमने डिस्प्ले किया क्लास एम्प्लॉय में, एंड क्लास टीचर में तुमने सिर्फ डिस्प्ले किया पाइथन ऐसे। ऑलराइट, अब ऐसा क्यों हो रहा है ना, ये तुमको तब समझेगा जब तुम क्लास एचओडी देखोगे, ठीक है? तो अभी हम क्लास एचओडी देखेंगे। एक मिनट, मैं थोड़ा इधर इसको सब निकाल लेता। अब क्लास एचओडी देखने के बाद ना एकदम सिंपल है, तुमको समझेगा एग्जैक्टली हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या होता है, वो तुमको एग्जैक्टली समझेगा, ठीक है? तो अभी मैं एक काम करता हूँ, एक क्लास टीचर है ना, इसको थोड़ा ना कट कर देता हूँ। क्यों? ताकि वो बाकी का प्रोग्राम ऊपर आ जाए। मुझको है ना थोड़ा याद दिलाना टू रिवर्ट द प्रोग्राम। मेरे को प्रोग्राम रिवर्ट करने का याद दिलाना। ठीक है, नाउ लुक एट लाइन नंबर 30। लुक एट लाइन नंबर 30 एंड तुम अपने माइंड में सोचो क्या होगा। चलो, लाइन नंबर 30 देखो, अपने माइंड में सोचो क्या होएगा। अभी एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। अभी अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा है, तुमको इनहेरिटेंस थोड़ा समझा नहीं है, कमो। लाइन नंबर 30 देखो। चलो अब ये फटाफट करते हैं, ये देखो हाँ, एकदम फटाफट। अभी ना देखो, सेम तुम अगर ध्यान दे रहे हो ना, ध्यान अगर तुम ध्यान दे रहे हो ना, तो तुमको है ना अभी ये लेक्चर थोड़ा बोरिंग लगने लगेगा। सो इफ यू आर फाइंडिंग इट बोरिंग ना, इसका मतलब तुम्हारा ध्यान है। क्यों? क्योंकि है ना सेम चीज अभी रिपीट हो रही है। तो जब एक ही चीज हम बार बार सुनते हैं तो हमको बोर होता है। पेरेंट्स कोई भी एक चीज 3 बार बोलेंगे, ओके, तो तुमको गुस्सा आता है ना, ओके, बोर होता है। तो सेम चीज इधर होना चाहिए। सो इफ यू आर फीलिंग बोर्ड ना, इसका मतलब तुमको समझ में सब आ रहा है, ओके। एंड अगर तुमको मजा आ रहा है ना, तो इसका मतलब शायद तुमको नहीं समझ में आ रहा है, और मे बी आई एम अ वेरी गुड टीचर, इससे शायद मजा आ रहा है। तो चलो देखते हैं। अभी ये देखो, कम ऑन, दिस इज ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन। तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ एच, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ एच, ठीक है? एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ एच ऑफ द क्लास एचओडी, ऑफ द क्लास एचओडी। हाँ, नाउ दिस इज द मेथड कॉल्ड टू द इनिट मेथड। तो इधर से जंप करके तुम एचओडी के इनिट में आए। बाय द वे, एचओडी इज ऑल्सो अ चाइल्ड ऑफ एम्प्लॉय। हाँ, चलो फटाफट बोलो, एनसीएस को क्या मिला, फटाफट बोलो, come on। Jill 456 ठीक है, 27,000.5 and computer engineer. करेक्ट। हाँ, तो उसको मिला ये सब। डिपार्टमेंट को मिला, डिपार्टमेंट को मिला कंप्यूटर इंजीनियरिंग। हाँ, अभी ना खाली देखो, इधर वर्किंग सिंपल है। इधर इंपॉर्टेंट पता है क्या है? इधर है ना, हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि जो एचओडी है ना, वो कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहा है, ओके। तो एचओडी के लिए हमने एक अलग एट्रीब्यूट बनाया है, डिपार्टमेंट। तो ये जो एक चीज है ना, एक है सब्जेक्ट, एक है डिपार्टमेंट। दीज आर एक्सक्लूसिव वेरिएबल्स ऑफ द चाइल्ड क्लासेस। एंड जो नेम कोड सैलरी है ना, दे आर कॉमन वेरिएबल्स। देखो क्या होता है ना, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग टाइप के एम्प्लॉयज होते हैं। अभी अगर तुम इसरो का बात करोगे, इसरो, इसरो में साइंटिस्ट तो रहेगा, बट एक ऑफिस असिस्टेंट भी तो रहेगा ना, एक रिसेप्शनिस्ट भी तो रहेगा ना, एक अकाउंटेंट भी तो रहेगा ना, ओके। अब भले एक ऑफिस असिस्टेंट है या अकाउंटेंट है या साइंटिस्ट है, हर एक एम्प्लॉय का एक नेम रहेगा, एक एम्प्लॉय कोड रहेगा, एक सैलरी रहेगा।
तो ये उनका कॉमन कॉमन फीचर्स है। बट जो साइंटिस्ट रहेगा, ओके, उसका उसका कुछ अलग एक पर्टिकुलर कोड रहेगा। ओके, कोड नहीं, यानी उसका एक अलग कोई एक वेरिएबल रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल वो किस फील्ड पे काम कर रहा है। ओके, जो अकाउंटेंट रहेगा उसका एक अलग फील्ड रहेगा। ओके, जैसे उसने फॉर एग्जांपल वो कौन से डिपार्टमेंट में है, ऐसा कुछ। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज इन एन ऑर्गेनाइजेशन different employees will have some common features and some exclusive features। तो इधर है ना, जो डिपार्टमेंट है वो एचओडी का एक्सक्लूसिव फीचर है। अब इसके आगे ना सब सेम है, ये देखो। इसके आगे क्या हो रहा है, लाइन नंबर 21 is a method called to the init method of the super class। आंसर हॉरिबली सिंपल क्वेश्चन, एम्प्लॉय का सुपर क्लास कौन है? एम्प्लॉय का सुपर क्लास कौन है? बोलो। एम्प्लॉय एम्प्लॉय का, का सुपर क्लास कोई भी नहीं है। आई एम सॉरी, थैंक यू कृष्णा। एचओडी का सुपर क्लास कौन है? एम्प्लॉय। हाँ, तो अभी क्या होगा, ये देखो, इधर से वो एम्प्लॉय में जाएगा। अब सेम ओल्ड स्टोरी। हाँ, ये NCS को मिलेगा जिल, जिल 45627,000.5। फिर ये तीन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, तो H के अंदर क्रिएट होगा नेम, ओके, विच इज जिल। फिर क्रिएट होगा कोड, विच इज 456। फिर क्रिएट होगा सैलरी, विच इज 27,000.5। हाँ, चलो अब तुम फटाफट बोलो, अभी इधर से कौन से लाइन नंबर में वापस आएंगे? बोलो। लाइन नंबर 8 के एंड से हम वापस किधर आएंगे? लाइन नंबर लाइन 23। नंबर 21। बराबर, हाँ, तो इधर आए। हाँ, लाइन नंबर 21 इधर एंड में। उसके बाद लाइन नंबर 22, वो तो कमेंट है। लाइन नंबर 23 क्या करेगा, एक नया वेरिएबल क्रिएट करेगा, डिपार्टमेंट। हाँ, विच इज इक्वल टू डेप्थ, तो वो हो जाएगा कंप्यूटर इंजीनियर। वो तो मैं इधर लिखता हूँ खाली CE, मेरे पास जगह नहीं है, कंप्यूटर इंजीनियर ऐसे। ठीक है, अभी ये दो डायग्राम्स को देखो तो तुमको सब कॉन्सेप्ट समझेगा। ये दो डायग्राम्स को जब तुम देखोगे तुम रियलाइज करोगे, देखो, इधर नेम कोड सैलरी, इधर नेम कोड सैलरी, बट इधर सब्जेक्ट है, इधर डिपार्टमेंट है। Okay, so I hope you understood this. Any doubts here? उसके बाद नीचे एक स्टेटमेंट है एच डॉट शो, तो बस वो वही होएगा। एच डॉट शो पहले इसको कॉल करेगा, इसको, फिर इधर से वो इसको कॉल करेगा, इसको। ठीक है, तो शो है ना, उसमें कुछ सिखाने का जरूरत नहीं है। ऑल राइट, अब हम एक और बात करेंगे। ये जो मैं तुमको दिखा रहा हूँ ना, इसका जरूरत नहीं था, बट मुझे तुमको कुछ एक्सप्लेन करना था, इसलिए मैंने लिखा है। अभी ये क्लास एम्प्लॉय है ना, उसके अंदर जान पूछ के ना मैंने एक मेथड डाला है, डिस्प्ले डिस्प्ले। हाँ, और ये मेथड है, बस मैंने क्या किया ना, खाली लिखा है प्रिंट इनहेरिटेंस डेमो, बस इतना ही लिखा है। कुछ देखो, कुछ मैं काम इसमें कर ही नहीं रहा हूँ, देखो, कुछ भी नहीं काम कर रहा हूँ, देखो। ठीक है, अभी ये मेथड मैंने क्यों डाला है, मेरे को बोलो, ये मेथड में खास बात क्या है तो एकदम सिंपल मेथड, बट इसमें खास बात क्या है, बोलो, इसमें खास बात क्या है? गेस करो, गेस करो। तो इसमें ना देखो, खास बात ये है, इसमें खास बात ये है कि देखो, इनिट है ना, इनिट देखो, चाइल्ड में भी है, सॉरी, पेरेंट में भी है, चाइल्ड में भी है। शो है ना, शो पेरेंट में भी है, चाइल्ड में भी है। हाँ, बट जो मेथड डिस्प्ले है ना, वो सिर्फ पेरेंट में है, पेरेंट में है। आई रिपीट, इनिट है ना, देखो, पेरेंट में है, चाइल्ड में है। शो है ना, शो पेरेंट में है, चाइल्ड में है। ठीक है, बट जो डिस्प्ले है ना, वो सिर्फ सिर्फ पेरेंट में है। ठीक है, अब इससे क्या होता है मैं तुमको बताता हूँ। जब मैंने लिखा था टी डॉट शो या एच डॉट शो, जब मैंने लिखा था टी डॉट शो या एच डॉट शो, तो कौन सा शो एग्जीक्यूट हुआ था, पेरेंट का या चाइल्ड का? बोलो, पेरेंट का या चाइल्ड का? बोलो। पेरेंट का। नहीं, चाइल्ड का।
ओके, जब मैंने टी डॉट शो या एच डॉट शो लिखा था ना, तो पहले चाइल्ड का हुआ था एग्जीक्यूट। देखो इधर से ना, फॉर एग्जाम्पल समझो मैंने एच डॉट शो लिखा, तो एच डॉट शो जब हम लिखेंगे तो पहले वो ये वाले शो में जाएगा, लाइन नंबर 25 में, जो चाइल्ड क्लास का शो है। जब मैं टी डॉट शो लिखूंगा तो वो टीचर के शो में जाएगा। ओके, तो होता क्या है, ध्यान से सुनो, होता क्या है, पाइथन क्या करता है, इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट को देखता है। जैसे इधर इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट एच है, जो एचओडी का ऑब्जेक्ट है, तो वो एचओडी का शो एंड एग्जीक्यूट करेगा। फिर उधर से तुम कहीं भी जाओ वो अलग बात है। अभी जब मैंने टी डॉट डिस्प्ले लिखा या एच डॉट डिस्प्ले लिखा, तो बोलो इसमें अलग क्या है, बोलो। सिंपल है, एकदम सिंपल है, बट अलग क्या है, अलग क्या है बोलो। देखो क्या होगा, समझो मैंने एच डॉट डिस्प्ले लिखा, एच डॉट डिस्प्ले। नाउ एक सिंपल क्वेश्चन आंसर करो, एच इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ विच क्लास? एच इज एन HOD। एचओडी ना। तो पाइथन क्या करेगा, पहले ना क्लास एचओडी में ढूंढेगा डिस्प्ले करके कोई मेथड है क्या। हाँ, क्लास एचओडी में ढूंढेगा डिस्प्ले करके कोई मेथड है क्या। ठीक है, ओके। अब अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। समझो मैं ये पार्ट नहीं लिखता, ये पार्ट, हाँ ये पार्ट, ये जो पार्ट है ना वो इनहेरिटेंस का सिंटैक्स है। अगर मैं एच डॉट डिस्प्ले लिखूं एंड अगर मैं ये पार्ट नहीं लिखूं तो बोलो क्या होगा, बोलो क्या होगा, गेस करो। एरर आएगा। वेरी गुड, एरर आएगा, क्योंकि क्लास एचओडी में डिस्प्ले है ही नहीं। बट क्योंकि मैंने उधर इनहेरिटेंस का सिंटैक्स डाला है, अभी क्या होगा, पाइथन है ना एम्प्लॉय में डिस्प्ले को ढूंढेगा, तो वो फिर इधर आएगा, देखेगा एम्प्लॉय में डिस्प्ले है क्या, हाँ है, तो उसको वो एग्जीक्यूट कर देगा ऐसे। बस दैट इज द होल सिंटैक्स। सो कॉन्सेप्ट ऐसा है, समझो तुमने किसी से उधारी लिया है, अब वो तुमसे पैसे वापस मांग रहा है, बट यू डोंट हैव मनी टू पे। ओके, तो तुम क्या करोगे, अब तुम्हारे पेरेंट का मनी यूज करो। ओके, तो इधर वही हो रहा है, द ऑब्जेक्ट ऑफ द चाइल्ड क्लास इज यूजिंग द मेथड ऑफ द पेरेंट क्लासेस। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ओके, अभी इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट, कम ऑन, टेक द स्क्रीनशॉट। ठीक है, अभी देखो जैसे कि मैंने बोला सब कुछ अभी रेपिटेटिव हो रहा है, बार 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 वही चीज हो रहा है। ठीक है, तो अभी ना इधर है ना, एक काम ना तुम खुद से करोगे, जिसके लिए आई गिव यू लॉट्स ऑफ टाइम। द नेक्स्ट प्रोग्राम इज ऑन, जो अपना नेक्स्ट प्रोग्राम है ना, ठीक है, मल्टीपल नहीं करते हैं, मल्टी लेयर। एक मिनट, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट प्रोग्राम है ना, उसको बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर दो इन नॉर्मल इंग्लिश, मल्टी का क्या मतलब होता है, मल्टी मल्टी, मल्टी का क्या मतलब होता है बोलो। अरे मल्टी का मतलब क्या होता है बोलो ना। मोर देन वन। More मोर, than मोर देन वन ना। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस इज दैट इनहेरिटेंस इन विच देयर आर मोर देन वन लेवल्स ऑफ इनहेरिटेंस। नाउ लुक एट लाइन नंबर 3, line number 7 and line number 12. I'll give you 10 seconds. Look at line number 3, 7 and 12 and then I'll ask you something. ठीक है, मेरे को बोलो, तुमको अगर सच में समझ में आया तो मेरे को बोलो, यर जो क्लास सी है, क्लास सी है, क्लास सी का पप्पा कौन है बोलो, क्लास सी का पेरेंट कौन है। क्लास B। हाँ देखो, तुमने सी एंड पेरेंट्स में बी लिखा है ना, तो सी का पप्पा है बी। अब मेरे को बोलो बी का पप्पा कौन है। क्लास A। A. क्लास ए, ए, ठीक है। हाँ, तो अभी इधर क्या हो रहा है ना, अगर तुम ये वाले डायग्राम को देखोगे तो रियलाइज करोगे, ओवर हियर यू सी मल्टीपल लेवल्स।
So A से B is one level and B से C is another level. तो C B का चाइल्ड है, B A का चाइल्ड है. तो दिस इज लाइक दिस, ये ग्रैंडफादर, ये फादर और ये चाइल्ड, ऐसे. ठीक है. अच्छा, अब तुमको क्या करना है, देखो तुम्हारे सामने ना ये प्रोग्राम है. तुमको है ना प्रोग्राम कॉपी नहीं करना है, ध्यान से सुनो, प्रोग्राम कॉपी नहीं करना है. तो तुमको क्या करना है, सुनो. तुम क्या करो, ये प्रोग्राम को पूरा देखो. हाँ, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन चालू होगा लाइन नंबर 22 से. लाइन नंबर 22 से. तो लाइन नंबर 22 एंड 23 इज द मेन प्रोग्राम. ठीक है. अब जिस तरह प्रीवियस प्रोग्राम, पता है मैं इधर एक ऑब्जेक्ट बनाता था. हाँ, फिर वो ऑब्जेक्ट के अंदर में वेरिएबल्स डालता था. ठीक है. तो वैसे ही ना तुमको सोचना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट बनेगा, उसके अंदर कौन सा वेरिएबल्स आएगा, एंड फिर तुमको इस प्रोग्राम का पूरा आउटपुट लिखना है, आउटपुट. ठीक है. तो इसके लिए आई विल गिव यू 5 मिनट्स, ओके, 5-6 मिनट्स. गो थ्रू द प्रोग्राम, ड्रॉ द डायग्राम एंड आउटपुट भी खुद से लिखो. ओके, कम ऑन, स्टार्ट. एनी डाउट्स? चलो स्टार्ट.
विल स्टार्ट इन 2 मिनट्स। ओके, 2 मिनट के बाद स्टार्ट करते हैं। कुछ वॉशरूम में कुछ जाना है तो जाके आ सकते हो। ऑल राइट, आई होप एवरीबडी इज हियर। चलो अभी, अगर तुम्हें सच में इफ यू वेंट थ्रू दिस ना, तो मुझे लगता है बहुत लोगों को समझ में भी आ गया रहेगा। बोलो, एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम स्टार्ट फ्रॉम विच लाइन नंबर, बोलो। 22. 20. तो 22 इज ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन। तो ऑब्जेक्ट सी क्रिएट हुआ। ये सी छोटा सी है और ये बड़ा सी है। तो ऑब्जेक्ट सी ऑफ क्लास सी गॉट क्रिएटेड। ये छोटा है, ये बड़ा है। क्लास सी में सी बड़ा है। एक छोटी सी बात मैं बोलना भूल गया, छोटी सी बात। जो क्लास नेम्स होते हैं ना, वो नॉर्मली अपर केस से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। एनीवे, अब ये मेथड कॉल टू इनिट मेथड भी होगा। तो इधर से देखो, हम जंप करके गए इधर। अब थोड़ा फास्ट लूंगा। MNP, हाँ। तो M को मिला 2, N को मिला 4, P को मिला 6। ठीक है। अब तुम अंदर आए, अंदर, हाँ। हाँ, अभी एक इंपॉर्टेंट बात है। लाइन नंबर 14 बोलता है सुपर डॉट इनिट। तो अभी कौन से क्लास का इनिट मेथड कॉल होगा? क्लास ए का या क्लास बी का, बोलो। Class B. हाँ, बी का सुपर क्लास है सी। सॉरी, उल्टा बोला मैंने। सी का सुपर क्लास है बी। आई मीन सी का पेरेंट है बी। ओके। तो इधर से ये देखो, आओगे तुम। हाँ, अभी इधर M and N, ये 2 and 4 है। हाँ, तुम अंदर आए। फिर से देखो, सेम स्टेटमेंट है, सुपर डॉट इनिट। अभी मेरे को बोलो, क्लास बी का सुपर क्लास कौन है? Class A. हाँ, तो इधर से तुम आए इधर। इधर M को वैल्यू मिला 2,
अब फाइनली 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 इधर आके x इक्वल टू m हुआ। तो तुमको पता है जब ये असाइनमेंट स्टेटमेंट होता है तो पाइथन x को क्रिएट करेगा, उसको देगा m का वैल्यू विच इज 2 ऐसे। ठीक है। अभी रिटर्न जर्नी शुरू होगा, रिटर्न जर्नी। हाँ, तो इधर से हम आएंगे इधर, फिर लाइन नंबर 10 एग्जीक्यूट होगा, y इक्वल टू n। ठीक है। फिर रिटर्न जर्नी, इधर से आएंगे इधर, लाइन नंबर 15 एग्जीक्यूट होगा, z इक्वल टू p ऐसे। बस दैट्स इट। उसके बाद हम लिखा सी डॉट शो, सी डॉट शो, हम शो में गए एंड शो में एक्स वाई जेड तीनों को डिस्प्ले कर दिया। आउटपुट आया 246। एनी डाउट्स हो रही है? एक चीज बताना बाकी है, बट एनी डाउट्स लियो। ठीक है। अब ना, अब जो मैं बोलूंगा ना, इधर अंडरस्टैंड दिस और इग्नोर दिस, नहीं भी समझा तो भी चलेगा। हाँ, देखो इधर मैंने क्या किया, जब मैंने शो को कॉल किया ना, शो को, हाँ, तो ये शो एग्जीक्यूट हुआ। अब इसी शो में ना मैंने एक्स वाई जेड को डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, हाँ, विच इज करेक्ट। अब अगर मैं चाहता तो ऐसा कर सकता था, अगर मैं चाहता तो ऐसा कर सकता था। क्या तुम गेस करोगे मैं क्या बोलने वाला हूँ, कि मैं क्या कर सकता था? गेस करोगे? गेस करोगे? गेस करोगे? अगर मैं चाहता ना तो, हाँ बोलो बोलो, शायद कोई आंसर दे रहा था, बोलो। Printing XYZ separately in each class. हाँ, वेरी गुड। मैं क्या है ना, ऐसा कर सकता था क्या, इधर है ना, इधर मैं z को तो प्रिंट करता क्योंकि z क्लास c का है। हाँ, और इधर ऊपर में ऐसा लिखता, ऊपर में लिखता सुपर डॉट शो, तो तुम इधर आते, फिर वापस वही करता सुपर डॉट शो, फिर वो इधर आते, तो इधर मैं x को प्रिंट करता, इधर मैं y को प्रिंट करता, इधर मैं z को प्रिंट करता। तो ये दो अलग अलग तरीके हैं सेम काम करने के। तो इनिट के लिए देखो मैंने ऐसे ही किया, मैंने क्या किया, हर एक क्लास में जा जाके इनिशियलाइज किया ऐसे। ऑलराइट। बट शो के लिए मैंने क्या किया, एक साथ ही लिख दिया, विच इज करेक्ट। प्लीज एक बात याद रखो, जो x है जो y है वो सुपर क्लास के वेरिएबल्स हैं, बट दे आर एक्सेसिबल इन क्लास सी ऑल्सो बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है। अभी इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, चाहिए तो एक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है। अभी जो नेक्स्ट इनहेरिटेंस है ना, उसको बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। ओके। मल्टीपल इनहेरिटेंस वही चीज है जो इन रियलिटी होता है। इन रियलिटी किसी भी फैमिली में, ओके, एक चाइल्ड होता है, जस्ट अ मिनट। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक चाइल्ड होता है एंड मल्टीपल पेरेंट्स होते हैं। ठीक है। अभी इधर है ना, आई टेल यू वन थिंग अबाउट हायरार्किकल, मल्टीपल एंड मल्टी लेवल। एक चीज मुझे बताना है जो स्टूडेंट्स को मिसकॉन्सेप्शन होता है ये तीनों के बारे में। मेरे को बोला, हमने जो हायरार्किकल इनहेरिटेंस का प्रोग्राम किया था उसमें कितने कितने चाइल्ड क्लासेस थे? बोलो, कितने चाइल्ड क्लासेस थे? 2. दो। दो। हाँ, फिर हमने मल्टी लेवल किया था, मल्टी लेवल, हाँ, मल्टीपल नहीं, मल्टी लेवल किया, उसमें भी दो चाइल्ड क्लासेस थे, बी एंड सी। हाँ, अभी हम मल्टीपल करेंगे जिसमें दो पेरेंट क्लासेस होंगे, दो पेरेंट क्लास होगा, एक चाइल्ड होगा, ऐसा होगा। ठीक है। अभी इधर तुमको याद रखना है कि ऐसा जरूरी नहीं कि इधर दो 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 ही होगा। यानी हायरार्किकल में ऐसा हो सकता है कि एक पेरेंट क्लास एंड 50 चाइल्ड क्लास, फिर भी वो हायरार्किकली बोलेंगे। मल्टी लेवल में ऐसा हो सकता है ए से बी, मल्टी लेवल में भी ऐसा हो सकता है क्या, ए से बी हुआ, बी से सी हुआ, सी से डी हुआ, डी से ई हुआ, तो इसको भी हम मल्टी लेवल ही बोलेंगे। अभी मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है, जरा मल्टीपल पेरेंट्स, जैसे एक है ए, एक है बी, और उन दोनों से एक क्लास बनता है सी, तो ये है मल्टीपल इनहेरिटेंस। बट इधर भी ऐसा कुछ नहीं कि दो ही पेरेंट होना चाहिए, तीन भी हो सकते हैं, तीन पेरेंट्स भी हो सकते हैं, चार पेरेंट्स भी हो सकते हैं ऐसे। तो कॉन्सेप्ट ये है कि मल्टीपल पेरेंट्स सिंगल चाइल्ड ऐसे।
ये है मल्टीपल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल में उल्टा होता है। हायरार्किकल में क्या होता है, वन पेरेंट एंड मल्टीपल चिल्ड्रन ऐसे। ओके, सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। ओके, अभी देखते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। अगेन इतना समझा तो ये सिंपल ही लगेगा। मल्टीपल, हाँ ये देखो मल्टीपल इनहेरिटेंस। ओके, ऑलराइट, वंस अगेन आई गिव यू 3 मिनट्स, आराम से ये प्रोग्राम रीड करो। कम ऑन, अपने माइंड में रीड करो। देखो सबको सिमिलर ही लगेगा। कम ऑन, चलो 5 मिनट्स देता हूँ। आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू, डाउट है तो पूछ सकते हो। 5 मिनट्स देता हूँ, आराम से प्रोग्राम रीड करो। सोचो क्या होगा, ऑब्जेक्ट एक A1 के अंदर क्या क्या होगा। पेपर पे या अपने मन में डायग्राम बनाओ। ओके, नाउ आई डायरेक्टली स्टार्ट विद द क्वेश्चन। अगर तुमने रीड किया है तो मेरे को बोलो, लाइन नंबर जो 21 है ना, लाइन नंबर 21 वह एरर रिपोर्ट करेगा। अगर तुमने रीड किया, अगर तुमको समझा तो बोलो वो एरर क्यों रिपोर्ट करेगा, बताओ। लाइन नंबर 21 बोलो। लाइन नंबर 21 एरर क्यों रिपोर्ट करेगा? क्योंकि बिकॉज ये जो चाइल्ड है इसके दो हम्म। पेरेंट्स हैं, which is parent 1 एंड parent 2, एंड दोनों में इनेट फंक्शंस है। तो कौन से इनेट फंक्शन को एक्सेस करना है उसे वेरी पता गुड, नहीं चलेगा इसलिए। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब फटाफट देखते हैं इधर क्या होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से तुमने रीड किया है, वैसे रीड नहीं किया तो भी ये सब सेम ही है। देखो, एक है पेरेंट 1, उसके अंदर है इनिट, उसके अंदर है शो, और उसके अंदर है वेरिएबल एक्स। एक है पेरेंट 2, उसके अंदर भी है इनिट, उसके अंदर भी है शो, उसके अंदर है वेरिएबल वाई। ये है चाइल्ड क्लास, हाँ, जो मैं एक्सप्लेन करूंगा। नाउ मेन प्रोग्राम स्टार्ट फ्रॉम लाइन नंबर 29। ठीक है, तो इन लाइन नंबर 29 वी आर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट A1। तो ये देखो, ये ऑब्जेक्ट A1 क्रिएट हुआ। देखो चीजों को डायग्रामेटिकली समझो। ठीक है, ऑब्जेक्ट A1 क्रिएट हुआ, ऑल राइट। नाउ ऑब्जेक्ट A1 क्या, अरे डोर बंद करना। अभी ऑब्जेक्ट A1 क्रिएट हुआ। अब इधर से पाइथन जंप करके जाएगा टू द इनिट मेथड ऑफ द चाइल्ड क्लास। हाँ,
तो ये आया, इधर से जंप करके जाएगा टू द इनिट मेथड ऑफ द चाइल्ड क्लास। सो ये इधर से आया इधर, इधर से आया इधर, ठीक है। हाँ, अभी एक बार ये चाइल्ड क्लास को देख लो, थोड़ा कुछ अलग दिखेगा। हमने लिखा है क्लास चाइल्ड, फिर देखो पैरेंथेसिस में हमने लिखा है पेरेंट वन कॉमा पेरेंट टू। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ये जो है, दिस इज द चाइल्ड ऑफ पेरेंट वन एज वेल एज पेरेंट टू। सो कॉन्सेप्ट इधर ऐसा है, लेट्स से योर मदर एंड फादर बोथ आर वर्किंग, ओके, बोथ हैव देयर इंडिविजुअल असेट्स, ओके। पापा का एक फ्लैट है, ऑल राइट, मम्मी का एक फ्लैट है, ओके। अब तुम मन में सोच रहे हो कि फिर मेरे को पढ़ाई वढ़ाई करने का क्या जरूरत है, पाइथन वाइथन क्यों लेक्चर अटेंड करो, दो फ्लैट तो मेरे को ऐसे ही मिलने वाला है, मैं सिंगल चाइल्ड हूँ, ओके। सो आफ्टर मेनी इयर्स, ओके, तुम इसको भी इनहेरिट करोगे, इसको भी इनहेरिट करोगे, प्रोवाइडेड यू आर इन गुड टर्म्स विद देम, ओके। दूर बन करके जा रहा, ओके। सो यही कॉन्सेप्ट इधर है, ये जो चाइल्ड है वो इसका प्रॉपर्टीज भी इनहेरिट करेगा, इसका भी इनहेरिट करेगा। प्रॉपर्टीज का मतलब वेरिएबल्स एंड मेथड, ऐसे, ठीक है। तो ठीक है, तो अभी देखो इधर से जंप करके तुम आए लाइन नंबर 18 में। हाँ, ए बी सी, इनको वैल्यूज मिला 2 4 6, तो ये याद रखना A2 B4 ये 6। हाँ, अभी इधर क्या होता है, समझो तुमने लाइन नंबर 21 लिखा, तो लाइन नंबर 21 एरर आएगा। क्यों एरर आएगा? क्योंकि लाइन नंबर 21 में हमने लिखा है सुपर डॉट इनिट। तो इधर पाइथन सोचेगा कि जो चाइल्ड क्लास है उसका तो दो सुपर क्लासेस है, कौन सा दो, पेरेंट वन एज वेल एज पेरेंट टू, तो मैं किसका इनिट कॉल करूं? तो ये एक एम्बिगुअस स्टेटमेंट हो गया, तो इसीलिए वो एरर देगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस में ना हम ये सुपर नहीं लिख सकते हैं, हमको एक्सक्लूसिवली पेरेंट का नाम लिखना पड़ता है। तो इधर हमने लिखा पेरेंट वन डॉट इनिट, इधर लिखा पेरेंट टू डॉट इनिट, बस। अब सिंपल है। अब ये देखो, अब मैं लाइन नंबर 19 सिखाऊंगा, 20, चलो 20 भी सिखाऊंगा। लाइन नंबर 19 क्या करेगा, पेरेंट वन डॉट इनिट, उसको ए पास किया। हाँ, तो ये देखो ये आया इधर, ए को मिला 2, इधर ये देखो एक्स क्रिएट हुआ और उसको मिला 2, तो एक्स क्रिएट हुआ उसको मिला 2। हाँ, यानी पेरेंट वन के अंदर एक्स क्रिएट हुआ, 2 मिला, फिर रिटर्न जर्नी इधर से इधर आया इधर। हाँ, फिर लाइन नंबर 20 एग्जीक्यूट हुआ, तो लाइन नंबर 20 क्या करेगा, इट विल टेक यू टू द इनिट ऑफ पेरेंट 2। तो बी का वैल्यू 4, वाई इज इक्वल टू बी, तो वाई क्रिएट हुआ, वाई को मिला 4, ठीक है। उसके बाद तुम वापस इधर आए, इधर 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 वापस आए, इधर वापस आ गए, ठीक है। उसके बाद लाइन नंबर 22 ने क्या किया, लाइन नंबर 22 ने क्रिएट किया z और उसको दे दिया 6, उसको दे दिया 6, ठीक है। सो एनी डाउट्स ओवर हियर, एनी डाउट्स? ठीक है, एक छोटी सी बात ध्यान से सुनना, ये लाइन नंबर 20 एंड 21 में कुछ फर्क दिख रहा है अपार्ट फ्रॉम द सुपर? लाइन नंबर 20 एंड 21 में अपार्ट फ्रॉम सुपर कुछ फर्क दिख रहा है? इनिट फंक्शन के जो पैरामीटर्स है पैरेंथेसिस के अंदर उसमें सेल्फ मेंशन नहीं है, जबकि वेरी लाइन नंबर 21 में इट इज मेंशन। वेरी गुड। तो एक छोटी सी बात है, छोटी सी बात है, जब तुम सुपर लिखते हो ना, सुपर, तो तुमको खाली इधर पैरामीटर डालना पड़ता है, तुमको सेल्फ नहीं लिखना पड़ता है, वो ऑटोमेटिकली पास होता है। आज तक ना, आज तक मेथड कॉल में हमने कभी सेल्फ नहीं लिखा है, सेल्फ नहीं लिखा है, याद रखो, मेथड कॉल में बोल रहा हूँ। बट अगर तुम ऐसा पेरेंट वन पेरेंट टू लिखते हो ना मेथड कॉल में, अगर तुम मेथड कॉल में पेरेंट वन पेरेंट टू लिखते हो ना, तो तुमको फिर सेल्फ भी डालना पड़ता है मेथड कॉल में, ओके। तो ये वाली एक डिफरेंस है, याद रखना, ओके। तो चलिए तुम इधर लिखता हूँ, फिर तुम स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये जो स्क्रीनशॉट भी तुमने लिया है ना, उसको भी तुम ऐसा रैंडमली कहीं भी मत रखो। आई एम अज्यूमिंग तुमने एक फोल्डर बनाया होगा पाइथन, जहां तुम वो प्रोग्राम्स डाल रहे हो जो मैंने तुमको दिया है, तो उसी फोल्डर में है ना, तुम ये स्क्रीनशॉट्स भी डालना। बाय द वे, मैंने तुमको अभी तक कौन से चैप्टर तक प्रोग्राम्स दिया है कृष्णा, याद है तुमको?
कृष्णा आदित्य याद? हाँ डिक्शनरी आई गेस, अच्छा डिक्शनरी शायद। ठीक है, तो लेक्चर के बाद ना खाली देख के मुझे बताना। एनीवे उसके हाँ आगे का सर। मैं, ठीक है उसके आगे का मैं आज दूंगा। अब मैं इधर ना एक ये लिख देता हूँ, द पैरामीटर, ठीक है, सेल्फ नीड्स टू बी पास्ड, नीड्स टू बी पास्ड in function call when we use the syntax, when we use the syntax, अब मैं syntax लिखता हूँ, when we use the syntax parent one dot dot init. Yes, ठीक। So when we use the syntax parent dot, बस इसके आगे ना बाकी कुछ सिखाने का नहीं है, फिर वो ए डॉट शो वो सब सेम ही है, तो कुछ सिखाने का नहीं है। ओके, सो अभी तुम एक काम करो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। कम ऑन, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ये एरोज जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दे विल हेल्प यू अ लॉट, जो एरोज मैंने ड्रॉ किया। टेक अ स्क्रीनशॉट। ठीक, अभी हम्म, अभी देखो हमने ना चार इनहेरिटेंस किया, हमने किया सिंगल, हायरार्किकल, मल्टीपल, मल्टी लेवल, ठीक है। अभी इधर एक और इनहेरिटेंस होता है जिसको बोलते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस, हाइब्रिड। ओके, उसमें कोई प्रोग्राम करने का जरूरत नहीं है। Hybrid inheritance is basically a combination of any other two inheritances। यानी तुम हायरार्किकल को एंड मल्टीपल को कंबाइन करो, या मल्टीपल एंड मल्टी लेवल को कंबाइन करो। ओके, तो वो बन जाता है, वो बन जाता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो अभी मैं ना इधर तुमको एक होमवर्क देता हूँ, मैं ना तुमको इधर होमवर्क देता हूँ, ट्राई करो ये खुद से करने का, ठीक है। तुम क्या करो, ध्यान से सुनना, एक पेरेंट क्लास बनाओ ए, हाँ ये होमवर्क है। एंड अपना जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा क्लासरूम लेक्चर रहेगा, तो तभी तुम मुझे को ये दिखाओगे, ठीक है। तुम क्या करो, एक पेरेंट क्लास बनाओ ए, हाँ, और उससे दो चाइल्ड क्लासेस डिराइव करो, बी, बी एंड सी। फिर क्या करो, एक और क्लास डिराइव करो, डी, डी, ठीक है। और वो जो डी होगा वो सी का चाइल्ड होगा। अब तुमको अगर सच में समझ में आ रहा है तो मेरे को बोलो, इधर तुमको कौन सा दो इनहेरिटेंसेस दिख रहा है, बोलो इधर तुमको कौन सा दो। हायरार्किकल और मल्टीपल। हायरार्किकल एंड मल्टी लेवल, हाँ थोड़ा ये दोनों में कंफ्यूज मत हो, मल्टीपल एंड मल्टी लेवल, ठीक है। मल्टीपल का मतलब क्या होता है, मल्टीपल का मतलब होता है, मल्टीपल का मतलब होता है मल्टीपल पेरेंट्स सिंगल चाइल्ड। मल्टी लेवल का मतलब होता है कि मोर देन वन लेवल्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो ना थोड़ा देख के विजुअली समझता है। तो देखो जो मल्टीपल लेवल्स है, ए से सी, सी से डी, तो ये मल्टी लेवल हो गया। एंड हायरार्किकल कैसे हो गया कि ए से बी एंड सी ऐसे। हाँ, तो इसका ना एक मिनट, हाँ इसका ना एक स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये स्क्रीनशॉट में तुम लेने के बाद तुम क्या करोगे, जब भी तुमको टाइम मिला, ओके, बिफोर आवर नेक्स्ट लेक्चर, मैं तुमको लास्ट में बताता हूँ नेक्स्ट लेक्चर कब होगा। सो बिफोर आवर नेक्स्ट लेक्चर ना तुमको क्या करना है, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ना उसके 3-4 दिन पहले, अभी मत करना होमवर्क, उसके 3-4 दिन पहले ना तुम क्या करना, यू गो थ्रू क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स एंड यू गो थ्रू इनहेरिटेंस। और उसके बाद है ना ये होमवर्क करने का खुद से ट्राई करो, तो तुम्हारा है ना रिविजन भी एक हो जाएगा, ठीक है। तो तुमको क्या करना है, एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें क्लास ए होगा, उसका ये दो सब क्लासेस होगा, एंड सी का एक सब क्लास होगा, ये डी ऐसा, ठीक है। सब क्लास का मतलब चाइल्ड क्लास, ठीक है। सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस।
ठीक है, नाउ विल टॉक समथिंग इम्पॉर्टेंट बट सिंपल, ठीक है, ध्यान से सुनना। तुमको एक मॉड्यूल्स करके हमने कुछ किया था, याद है? मॉड्यूल्स, यू रिमेंबर समथिंग कॉल्ड मॉड्यूल्स, याद है? यस सर। वो मॉड्यूल्स का क्या कॉन्सेप्ट था, थोड़ा मुझे एक्सप्लेन करो, क्या था वो, याद है तो बोलो, क्या कॉन्सेप्ट था मॉड्यूल्स का? क्या कॉन्सेप्ट था मॉड्यूल्स का, बोलो बोलो, थोड़ा भी अगर याद है तो, कम ऑन। देखो क्या होता है ना, रियल वर्ल्ड में क्या होता है, ध्यान से सुनना, रियल वर्ल्ड में क्या होता है कि बहुत बार ना हमको कोई फीचर चाहिए होता है, फीचर का मतलब कोड, प्रोग्राम, ओके। हमको कोई फीचर चाहिए होता है जो किसी और ने पहले से बनाया है, ओके। सो लेट्स से आई एम डूइंग अ प्रोग्राम ऑन लेट्स से आई एम डूइंग अ प्रोग्राम ऑन मशीन लर्निंग। अब वो मशीन लर्निंग में मुझको कुछ कुछ ऐसे फंक्शंस चाहिए, कुछ कुछ ऐसा कोड चाहिए जो इंटरनेट पे शायद पहले से ही मौजूद है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं मॉड्यूल्स का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। तो मॉड्यूल में क्या होता है ना, मॉड्यूल इज बेसिकली अ सिंपल पाइथन प्रोग्राम। मॉड्यूल का सिंपल डेफिनेशन है, इट इज अ सिंपल पाइथन प्रोग्राम, ठीक है। तो समझो किसी ने एक मॉड्यूल बना के रखा है जिसमें उसने मशीन लर्निंग का कुछ कोड पहले से डाल के रखा है। हाँ, तो मैं क्या करूंगा, अपने प्रोग्राम में ना खाली एक स्टेटमेंट लिखूंगा, मैं लिखूंगा इम्पोर्ट, इम्पोर्ट, फिर वो क्लास का नाम लिखूंगा, सॉरी, वो फाइल का नाम लिखूंगा, ठीक है। उससे क्या हो जाएगा कि वो जो कोड है ना, वो कोड है ना, वो पूरा का पूरा कोड मेरे प्रोग्राम में इंपोर्ट हो जाएगा, एंड देन आई कैन यूज इट एज इफ इट इज माई ओन कोड। In fact, today Python is very popular, and if Python is so popular today, it is because of its modules. It is because of its modules. अब मैं तुमको बोलने वाला हूँ ना, ये ऐसे ही एक कुछ सिंटैक्स सिंटैक्स लॉजिक वॉजिक नहीं है, ऐसे ही एक फिनोमिनन है जिसके बारे में बात कर रहा हूँ। देखो जो जावा है ना, जावा वो एक प्रोप्राइटरी लैंग्वेज है, तो उसका मतलब क्या है कि जावा इज ओन्ड बाय ओरेकल कॉर्पोरेशन, एंड ओरेकल कॉर्पोरेशन उसमें अपने फीचर्स डालता है। समझो तुमको कभी मन करता है कि जावा में तुम एक नया फीचर डालो, ओके, तो तुम नहीं डाल सकते हो, तुम नहीं डाल सकते हो, ओके, क्यों? क्योंकि ओरेकल बोलेगा ये मेरा लैंग्वेज है, मैं तेरे को इसमें कुछ डाल, इसमें चेंज नहीं करने दूंगा, ठीक है। फॉर्चुनेटली पाइथन ने क्या किया, पाइथन ने ना, पाइथन को बोलते हैं ओपन सोर्स लैंग्वेज। ओपन सोर्स का मतलब तुम्हें ना इसमें अपना एडिशंस कर सकते हो यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड्यूल्स। सो मॉड्यूल इज अ वेरी सिंपल एंड ब्यूटीफुल फीचर। पाइथन क्या बोलता है, पाइथन बोलता है, पाइथन का जो गवर्निंग बॉडी है, ओके, वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि देख भाई, तुझको इसमें अगर कुछ फीचर्स ऐड करना है ना, तो तू एक काम कर, दो एक मॉड्यूल बना। हाँ, वो मॉड्यूल को हम अपने लैपटॉप पे ला सकते हैं, ओके, उसको अपने लैपटॉप पे हम लेके आ सकते हैं, और फिर उसको हम इंपोर्ट कर सकते हैं यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इंपोर्ट। तो उससे क्या होता है पता है, लैंग्वेज का जो फीचर्स है ना, वो ऑटोमेटिकली बढ़ने लगता है। समझो कल को मुझे लगा कि अरे यार, ये लैंग्वेज में ये फीचर होना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, विदाउट डिस्टर्बिंग द लैंग्वेज मैं एक मॉड्यूल बनाऊंगा, उस मॉड्यूल को इंटरनेट पे फ्री रिलीज कर दूंगा। फिर उसके बाद अगर किसी को फीचर चाहिए तो वो मेरा मॉड्यूल इंपोर्ट करेगा। तो ये रीजन है जिसकी वजह से पाइथन इतना पॉपुलर हो गया, इतना फीचर रिच हो गया। क्यों? क्योंकि उसको एक्चुअल लोगों ने, मेरे जैसे तुम्हारे जैसे लोगों ने उसको डेवलप किया है ऐसे, ठीक है। अभी लेट्स कम टू आर पर्टिकुलर सिलेबस, ठीक है। अभी ये जो हायरार्किकल इनहेरिटेंस है ना, इसका प्रोग्राम में ओपन करता हूँ। हाँ, देखो इधर ना क्या है ना, एक पेरेंट क्लास है एम्प्लॉय, उसको यूज करके हमने दो सब क्लासेस, चाइल्ड क्लासेस बनाए, टीचर एंड एचओडी, बराबर। अभी ध्यान से सुनना, किसी किसी के माइंड में शायद ये आया होगा, अब जो मैं बोलने वाला हूँ ना, ये किसी किसी के माइंड में ये चीज आई होगी क्या। देखो इधर है ना, ये जो फाइल है ना, ये फाइल इनहेरिटेंस हायरार्किकल डॉट पी वाई, हाँ, इस फाइल के अंदर क्लास एम्प्लॉय भी लिखा हुआ है, इसके अंदर क्लास टीचर भी लिखा हुआ है, बराबर। हाँ,
तो इसका मतलब सेम प्रोग्रामर ने इसको भी लिखा है, इसको भी लिखा है। ऑलराइट, अभी इधर बोलो एक वियर्ड चीज क्या है जो तुमको दिखती है, एक अजीब चीज क्या है ये प्रोग्राम है, बोलो, जो तुमको ऐसा लगता है अरे ये ऐसा कैसे है, बोलो। थिंक फ्रॉम रियल वर्ल्ड पॉइंट ऑफ थिंक फ्रॉम रियल वर्ल्ड पॉइंट ऑफ सोचो, सोचो। ओके, सो फ्रॉम रियल वर्ल्ड पॉइंट ऑफ व्यू, जस्ट सो फ्रॉम रियल वर्ल्ड पॉइंट ऑफ व्यू तुम सोचोगे ना तो तुमको एक चीज वियर्ड लगेगी। क्या वियर्ड लगेगी? तुम बोलोगे अरे ये जो क्लास टीचर है वो क्लास एम्प्लॉय को यूज कर रहा है। हाँ, तो मैंने क्लास एम्प्लॉय पहले मैंने अलग से लिखा, फिर मैंने क्लास टीचर अलग से लिखा, तो मैं ये झंझट क्यों करूं? इससे अच्छा मैं क्या करूं, बोलो? इससे अच्छा मैं क्या करूं, बोलो, सोचो। तो तुम सोचोगे इससे अच्छा है जो क्लास एम्प्लॉय में जो काम हो रहा है मैं क्लास टीचर में ही कर देता ना। ये जो 3 स्टेटमेंट है ये इसके यूनिट में लिख देता हूँ। ये जो शो में जो स्टेटमेंट है ये वो इसके शो में लिख देता हूँ। ओके, ऐसा मैं क्यों करूँ? हम एम्प्लॉय अलग से लिखूं, टीचर अलग से लिखूं। ओके, तो क्या होता है ना रियल वर्ल्ड में, ध्यान से सुनना, रियल वर्ल्ड में जो पेरेंट क्लास होता है, पेरेंट क्लास, वो एक्चुअली सेम फाइल में होता ही नहीं। ये जो पेरेंट क्लास है ना वो सेम फाइल में नहीं होता है। ओके, गेस करोगे वो कहाँ होता है? गेस करोगे कहाँ होता है? मॉड्यूल में। हाँ, वो मॉड्यूल में होता है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, रियल वर्ल्ड में क्या होता है, ये जो इनहेरिटेंस है ना, इनहेरिटेंस में जितने भी पेरेंट क्लासेस होते हैं वो सेम फाइल में नहीं होते, वो किसी ना किसी मॉड्यूल में होते हैं। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हम अपने प्रोग्राम में सिर्फ चाइल्ड क्लासेस को लिखते हैं, हम अपने प्रोग्राम में सिर्फ चाइल्ड क्लासेस को लिखते हैं। आगे बोलो, एंड हम क्या करते हैं, आगे बोलो, एंड इम्पोर्ट करता है वो मॉड्यूल। हाँ, एंड पेरेंट क्लास को इंपोर्ट कर देते हैं। तो ये जो है ना ये पूरा का पूरा हम इंपोर्ट करते हैं, एक्चुअली ऐसे होता है। अब तुमको मुझे सिखाना था इसलिए मैंने उसको सेम प्रोग्राम में लिखा। अच्छा, तो अब वो एक्चुअली देखो कैसे होता है, तो ये देखो, ये है एम एंड, ठीक है, अभी ये देखो, ये देखो। ओके, अभी पहले एक काम करो, इसको देखो, ये राइट हैंड साइड वाले क्लास को देखो। ठीक है, चलो आराम से टेक योर टाइम, मेरे को बोलो ये फाइल का नाम क्या है, फाइल का नाम पूछ रहा हूँ, क्लास का नाम, फाइल का नाम क्या है, बोलो। ईएमपी। हाँ, इसका नाम है देखो emp.py। हाँ, अब ये देखो इसके अंदर कितना सिंपल, देखो मैंने सिर्फ क्लास एम्प्लॉय डाला है, देखो ये वही क्लास एम्प्लॉय है जो पहले जिसके बारे में मैं अभी बस 1 मिनट पहले बात कर रहा था। ठीक है, हाँ, तो इसके अंदर सिर्फ क्लास एम्प्लॉय है। अभी लुक एट दिस प्रोग्राम, अभी ये अलग प्रोग्राम है, ये सेम प्रोग्राम नहीं है, अलग प्रोग्राम है। इसका नाम देखो क्या है, import class.py। इसमें लाइन नंबर 6 ऑनवर्ड्स देखो, 6 ऑनवर्ड्स। तो लाइन नंबर 6 ऑनवर्ड्स अगर तुम देखोगे तो इसमें देखो क्लास टीचर है, क्लास एचओडी है, फिर वही मेन प्रोग्राम है, ये देखो हाँ, बट इसमें देखो क्लास एम्प्लॉय फिजिकली नहीं है, फिजिकली क्लास एम्प्लॉय नहीं है। ठीक है, तो वही रियल वर्ल्ड में यही होता है कि जो पेरेंट क्लास होता है वो कहीं और होता है। ओके, उसको हम डिस्टर्ब नहीं करते, उसको हम टच नहीं करते। ओके, कोई गुड समैरिटन होगा जिसने पेरेंट क्लास लिख के रखा है, उसने इंटरनेट पे ये वाला जो फाइल है ना, इंटरनेट पे ये वाला फाइल डाल दिया। अब तुम क्या करो, ये फाइल को डाउनलोड करो, अपने कंप्यूटर में रखो, एंड जब तुम प्रोग्राम बना रहे हो ना, तुम ये स्टेटमेंट लिखो। अभी देखो इसे स्टेटमेंट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, क्या बोल रहा है, फ्रॉम एम पर इंपोर्ट एम्प्लॉय। चलो एक्सप्लेन करो, ये लाइन नंबर 3 का क्या मतलब है, लाइन नंबर 3 का मतलब क्या है? वो ईएमपी जो फाइल है उसमें हम्म, से एम्प्लॉय जो क्लास हमने क्रिएट किया है वो इंपोर्ट हाँ, करेगा। बराबर, सिंपल है। देखो ये क्या बोल रहा है, फ्रॉम एम, एम मतलब ये,
इम्पोर्ट एम्प्लॉय, एम्प्लॉय मतलब ये, ओके। तो इम्पोर्ट बेसिकली क्या होगा, कॉपी पेस्ट हो जाएगा, ये पूरा क्लास एम्प्लॉय ना इधर आ जाएगा, खत्म हो गया। अच्छा, अभी कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये जो फाइल ना, ये इधर मल्टीपल क्लासेस है, क्यों है क्या है वो जाने दो, इधर मल्टीपल क्लासेस है, जैसे क्लास एम्प्लॉय 1, क्लास एम्प्लॉय 2, क्लास एम्प्लॉय 3, ऐसे। हाँ, तो तुम लिख सकते हो फ्रॉम एम इम्पोर्ट स्टार। स्टार का मतलब होता है ऑल, स्टार का मतलब होता है ऑल, तो इम्पोर्ट ऑल क्लासेस, तो जितने भी क्लासेस है सब के सब इम्पोर्ट हो जाएगा। बस उसके बाद जैसे तुमने प्रोग्राम किया था ना वैसे ही करो, कुछ भी अलग नहीं है, दैट्स ओके। सो आई एम प्रीटी श्योर ये भी तुमको समझा। ओके, एनी डाउट्स? ठीक है। सो हियर वी कंप्लीट द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, तुमको एक होमवर्क प्रोग्राम भी करना है। ओके, नाउ लेट्स क्विकली टॉक अबाउट